नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष अरोड़ा, आपका अपना दोस्त और साथी। दोस्तों, हमने ये सुना है जब जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तब तब आपको उसका एक अच्छा नतीजा मिलता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पुरस्कार उनके जीवन काल में ही मिल जाते हैं। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसे नायक की जिसने अपने संघर्षों भरे जीवन में ही इतिहास रच दिया और उनकी मृत्यु के बाद भी उनको भारत रत्न से नवाजा जाने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के बेटे और हमारे भारत के वीर कर्पूरी ठाकुर की। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार की धरती से उठे इस महान व्यक्तित्व ने अपने विचारों और कर्मों से समाज को एक नई दिशा दी और अब उनके असीम योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है, भारतीय राजनीति के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। उनका राजनीतिक करियर विविधता और समर्पण से भरा हुआ था, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। कर्पूरी ठाकुर का जीवन और राजनीतिक करियर उनके समाजवादी विचारधारा और निचली क्लासेस के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके कार्यकाल में बिहार में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी बिहार में 26% आरक्षण की शुरुआत, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 3% आरक्षण दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनके असाधारण योगदान और भारतीय समाज में उनके गहरे प्रभाव को मान्यता देता है। उनकी विरासत आज भी बिहार और पूरे भारत में जीवित है और उनके आदर्श और मूल्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के पितौंजिया में हुआ। उनका जीवन एक साधारण परिवार से शुरू होकर भारतीय राजनीति के शिखर तक पहुंचा। उनके पिता गोकुल ठाकुर और माता रामदुलारी देवी के साथ उनके फैमिली बैकग्राउंड ने उन्हें जीवन के मूल्यों और संघर्षों से परिचित कराया। महात्मा गांधी के आदर्शों और सत्यनारायण सिन्हा के मार्गदर्शन ने उन्हें एक ऐसे पद पर ले आए जहां उनका हर कदम समाज के लिए नई दिशा तय करता था। उनकी भागीदारी भारत छोड़ो आंदोलन में न केवल उन्हें कारावास की सजा दिलाई, बल्कि उन्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में पहचान भी दिलाई जिसने अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कर्पूरी ठाकुर का प्रारंभिक जीवन उनके चरित्र की मजबूती, उनके आदर्शों की गहराई और उनके संघर्षों की गाथा को दर्शाता है। उनकी ये यात्रा आज भी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और कड़े साहस से इतिहास के पन्नों में अमर हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक यात्रा उनके एक शिक्षक से बिहार के एक प्रमुख राजनेता में परिवर्तन की गाथा है। उनका राजनीतिक सफर 1952 में तब शुरू हुआ जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा में प्रवेश किया। उनकी ये जीत न केवल उनके लिए बल्कि बिहार के राजनीतिक समस्याओं के लिए भी एक नई शुरुआत थी। उनकी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जब उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और अंग्रेजी को मैट्रिक पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। उनके इस निर्णय ने बिहार की शिक्षा में एक गहरा प्रभाव डाला। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री के रूप में भी सेवा की। उनके कार्यकाल में उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की और राज्य के पिछड़े इलाकों में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। उनकी ये पहल उनके विजन और समाज के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक यात्रा उनके दृढ़ संकल्प, उनके समाजवादी आदर्शों और बिहार के लोगों के प्रति उनके समर्पण की एक गहरी छाप छोड़ती है। उनका जीवन और कार्य आज भी बिहार के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों और नीतियों की शुरुआत की। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया। कर्पूरी ठाकुर के ये सामाजिक सुधार और नीतियां उनके विजन और समाज के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। उनका ये कार्य आज भी बिहार के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी विरासत को जीवंत रखते हैं।
कर्पूरी ठाकुर ने भारतीय राजनीति में अपनी अनूठी विचारधारा और नीतियों के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जयप्रकाश नारायण के साथ गहरा संबंध था और उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज में अहिंसात्मक परिवर्तन लाना था, जिसने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की नींव रखी। कर्पूरी ठाकुर की ये भागीदारी उनकी राजनीतिक विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान और कल्याण पर केंद्रित थी। 1977 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की भारी जीत ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व और प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक दूरदर्शिता ने बिहार में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा निर्धारित की। कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विचारधारा और उनके योगदान ने बिहार की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। उनकी नीति और आंदोलन ने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और समानता के महत्व को रेखांकित किया, जिससे उनकी विरासत आज भी जीवंत है। कर्पूरी ठाकुर की विरासत बिहार के राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं में गहराई से अंकित है। उनके आदर्शों और नीतियों ने बिहार के बाद की पीढ़ियों के नेताओं पर गहरा प्रभाव डाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, देवेंद्र प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और समाज के प्रति समर्पण ने इन नेताओं को बिहार और भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। हमारी गवर्नमेंट ने कर्पूरी ठाकुर के सम्मान को बढ़ाने में बहुत सारे उपाय किए हैं, जिनमें उनके नाम पर संस्थानों का नामकरण, डाक टिकट को जारी करना और उनके जन्म स्थान पितौंजिया का नाम बदलकर कर्पूरी ग्राम करना शामिल है। इन पहलों ने उनकी विरासत को संरक्षित किया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके योगदान को यादगार बनाया है। कर्पूरी ठाकुर की विरासत भारतीय राजनीति में उनके गहरे योगदान के रूप में स्थायी है। उनके जीवन और कार्यों ने सामाजिक न्याय, समानता और राजनीतिक नैतिकता के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जो आज भी भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में बड़े परिवर्तन संभव हैं। उनकी विरासत भारतीय इतिहास में हमेशा एक उज्जवल अध्याय के रूप में याद की जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी कर्पूरी ठाकुर के समाज में योगदान के बारे में पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।